Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Now we are talking about essay number 260, that is the audit part, paper number 5, CA Intermediate, which is chapter number 7, completion and review. So start with the first standard, that is 260. एसए 260 का मतलब है कि स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 260, जो ऑडिटिंग फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। यह स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि हमको कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में। बेसिकली ये बताता है कि ऑडिटर्स को कंपनी के मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, के साथ में हमको कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। चलो इसको समझते हैं। ओके, बेसिकली 260 बोलता है कि हमको कैसे कम्युनिकेशन करना है, दो कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नेंस के लिए, उनके साथ में एक ऑडिटर को कैसे कम्युनिकेट करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है? ऑडिटर का मेन गोल होता है वो इंश्योर करना कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हमको करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। किसके साथ में? टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिटर का मेन काम क्या है कि वो कंपनी के गवर्नेंस वाले लोग, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, कमेटी में हैं, के साथ में क्लियर बातें करनी है। अभी याद करने का तरीका कैसे हो सकता है कि इमेजिन ऐसे नंबर 260 के साथ में बैठो और ऑडिट को गवर्नेंस वालों के साथ में बैठकर बातें करनी होती हैं। अभी बात आता है कि टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं, यानी कि हु आर द टीसीडब्ल्यूजी, गवर्नेंस वाले कौन हैं? वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के ओवरसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं? जो कंपनी के ओवरसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया एंड ऑडिट कमेटी हो गया, ये कंपनी के बड़े लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। मेमोरी ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है यहाँ पे? टीसीडब्ल्यूजी, टॉप कंपनी वाले गाइस, यानी कि टॉप कंपनी वाले गाइस जो ओवरसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। पिक्चर, एक बेडरूम में बड़े लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, ऑडिटर बैठा हुआ है, डिस्कशन कर रहा है टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। टीसीडब्ल्यूजी कौन है? जो बड़े लोग हैं। ओके, नाउ व्हाट टू कम्युनिकेट, हमें क्या बातें करनी है। अभी बैठा है ऑडिटर और टीसीडब्ल्यू बैठे हुए हैं, एक डिस्कशन चल रहा है पार्ट में। देन कम्युनिकेशन का पार्ट क्या होगा, यानी कि क्या कम्युनिकेट करना है हमको। ओके, तो ऑडिटर को सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ऑडिटर जब ऑडिट करता है उसको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलते हैं। जैसे ऑडिट का स्कोप क्या है एंड इश्यूज, जो भी इश्यूज हैं उसको हमको डिस्कशन करना होता है टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। फॉर एग्जांपल, ऑडिट प्लानिंग कैसे होगा, कैसे ऑडिट होगा। मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, कोई बड़ी गलती दिखी तो इंटरनल कंट्रोल के वीकनेस क्या है, कंपनी के सिस्टम में कमी क्या क्या है। तो ऑडिटर को बोलना है ये प्लान है और ये प्रॉब्लम है और इसको इम्प्रूव करना है। देन इसी बात को डिस्कस करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। सोचो, 3C कम्युनिकेट करना है, कंसर्न को और कंट्रोल को। हर बात 3C से करेक्ट करो। ओके, नाउ कब कम्युनिकेट करना, व्हेन टू कम्युनिकेट, कब बातें करनी चाहिए ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। तो ड्यूरिंग ऑडिट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम पे, यानी कि जब भी हमको ऑडिट प्लानिंग करना होगा और एग्जीक्यूशन की बात आती है और फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम पे, शुरू में, बीच में और एंड में बातें कब करनी, यानी कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या बात करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ में जो बड़े लोग हैं। देन बीच में एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या बातें करनी, एंड में क्या बातें करनी है। तो इसको जानना है। इसका मेमोरी ट्रिक क्या हो सकता है? पीईसी, प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो, कंक्लूजन करो। हर स्टेज पे पहचान करके बात करो। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे बात करनी है। तो बात करने के लिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ में रिटर्न रिपोर्ट में बात कर सकते हैं, फिर ओरली मीटिंग कंडक्ट किया, डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग में डिस्कशन करते हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन पे डिपेंड करता है भाई। हाँ, हिंदी में लिख कर या फिर मोशन, भी जरूरी बात हो। अभी याद करने का तरीका क्या है? इमेजिन एक लेटर या फिर मीटिंग रूम, लिखोगे या फिर बोलोगे, बात ही खत्म। अब ये क्या है? ये टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से बातें होती हैं। ओके,
तो सिर्फ ऑडिटर ही नहीं, TCWG को भी फीडबैक देना चाहिए, और सिर्फ ऑडिटर को फीडबैक ओपिनियन नहीं देना है, TCWG को भी फीडबैक देने चाहिए। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए। अभी मेमोरी टेक्निक क्या है, सोचो पिंग पोंग जैसे बॉल दोनों तरफ से जाती है, वैसे कम्युनिकेशन भी होता है। याद करने का तरीका क्या क्या है हमारे पास, टेक्निक क्या है, मेमोरी टेक्निक, यस COP, स्कोप। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग टू 60 के पॉइंट्स को याद करने के लिए स्कोप, सिग्निफिकेंट पॉइंट हमारे पास क्या क्या थी, कम्युनिकेशन करना है TCWG के साथ में, ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्लियर कट बातें करनी है TCWG के साथ में, प्लानिंग क्या है हमारे पास, प्रोसेस क्या है, देन एग्जीक्यूशन, स्टार्टिंग में कैसे बात करनी है, मिड में कैसे बात करनी है, और एंड में कैसे बात करना है, इसका रिपोर्ट करना है, और फीडबैक दोनों तरफ से होना चाहिए। अभी स्टोरी मेथड में क्या है, इमेजिन एक ऑडिटर बोर्ड रूम में जाता है और बोलता है मुझे आपके साथ बैठकर इसको बताना है, प्लान क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और कैसे सॉल्व करेंगे। देन स्टोरी में विजुअल्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लाइक याद करने के लिए बोर्ड हो गया, फाइल्स हो गया, डिस्कशन हो गया। इसके लिए टाइम लाना है, गवर्नेंस से बोलो, प्लान कैसे करना है, प्रॉब्लम क्या होगा, कंट्रोल को रोको, ओके, कंट्रोल को रोको। हिंदी राइम से दिमाग में बैठ जाता है। चंकिंग, 6 पॉइंट्स को 2 ग्रुप्स में तोड़ो। ग्रुप 1 ऑब्जेक्टिव प्लस TCWG। ऑब्जेक्टिव क्या था, क्लियर कट बातें करनी है TCWG के साथ में, कब बातें करनी है और क्या बातें करनी है, रिटन फॉर्म में करना है कि ओरल फॉर्म में करना है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। विजुअलाइजेशन क्या है, पिक्चर एक ऑडिटर स्टैंडिंग विथ माइक टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ सीरियस बोर्ड मेंबर, हर पॉइंट के लिए एक इमेज, जैसे फाइल्स फॉर फाइंडिंग, कैलेंडर्स फॉर वेन, और फोन फॉर 2 वे, ओके। अदर क्विक समरी क्या है कि SA260 इज ऑल अबाउट ऑडिटर्स और गवर्नेंस वालों के बीच में क्लियर कट, क्लियर बातें चीत होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी, हमको ट्रांसपेरेंस रखना है, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है सिग्निफिकेंट चीज़ों को, और दोनों तरफ से इनपुट लेना है। याद करने का तरीका क्या है, साथ बैठो और स्कोप को यूज़ करो और थोड़ी स्टोरी या फिर राइम मिक्स कर दो, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट essay number 260. I hope you are like it, and please like, subscribe and comment.